मेरे बच्चे, ये जो संदेश है वह तुम्हारे पूरे जीवन से संबंधित है। मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा आने वाला समय और आने वाली गतिविधियां के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को नज़रअंदाज करके बिल्कुल भी मत जाना। यदि तुम उसे नज़रअंदाज करके जाओगे तो मेरे द्वारा बताई गई समस्त बातों से वंचित रह जाओगे, और जब तुम मेरी बातों से वंचित रह जाओगे तो तुमसे ऐसी महत्वपूर्ण बातें तुमसे छूट जाएंगी जो तुम्हारे जीवन में खुलकर आने वाली है। दी तुम उन्हें पहले जान जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, बाद में जानने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा देखें, किसी भी हालत में छोड़ने का प्रयास न करें। यह तुम्हारे भोलेनाथ जी का और माता पार्वती जी का आदेश है। तुम अपने भोलेनाथ जी को और माता पार्वती को मानती हो तो ये मेरी इतनी बात अवश्य मानोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी को विश्वास दिलाने के लिए और माता पार्वती से आशीर्वाद लेने के लिए मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल, जय माता रानी, जय काल भैरव, जय बजरंग बली, जय हनुमान जी और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। आप जैसे ही कमेंट बॉक्स में मेरे नाम को टाइप करते हैं, वैसे ही मुझे अति प्रसन्नता होती है, क्योंकि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम मेरे इतने नाम लिख रहे हो। मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा भक्त अब बहुत समझदार और बुद्धिमान हो चुका है। उसे सिर्फ जरा से इशारे की आवश्यकता है, वह समस्त कार्य अपने अनुसार कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत की आकाशवाणी हो चुकी है। अब तुम खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। तुम्हारी विजय का ध्वज अब लहर कर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया की कोई ताकत और तुम्हारे शत्रुओं की कोई चल इस तुम्हारी जीत की आकाशवाणी को रोक नहीं सकता है, क्योंकि यह तुम्हारे भोलेनाथ जी और माता पार्वती का वरदान है कि अब तुम्हारे सभी कार्यों पर तुम्हारे भोलेनाथ जी कार्य करेंगे। उसमें सिर्फ तुम माध्यम रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव जी के सब्र का बांध टूट गया है। क्योंकि इतने दिनों से तुम्हें ये सब देख रहे हो कि तुम्हारी स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। पहले तो तुम बेहतर थे, किंतु बाद में तुम्हारी हालत को देखकर तुम्हारी माता और तुम्हारे भोलेनाथ जी बहुत दुखी हैं। उनके इस दहक का कारण सिर्फ स्वयं तुम हो, क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर तुम्हारे प्रभु अपने मन में बहुत ग्लानि महसूस करते हैं। वह इसीलिए क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। यदि भोलेनाथ का भक्त दुखी है तो भोलेनाथ कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे ऐसी प्रगति होगी, ऐसी विजय होगी, जैसे कि तुम्हारे जीवन में एक तूफान की लहर उमड़ उठी हो। एक ऐसी लहर जो पल भर में कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। वह जिधर भी जाती है उधर सिर्फ अपना ही दबदबा बनती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सारा रास्ता वह साफ करते हुए चली जाती है। मेरे बच्चे, ये जो तुम्हारी जीत की आकाशवाणी है, ये तुम्हारे भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती तुम्हारे लिए विशेष रूप से बताने के लिए आए हैं कि इस आकाशवाणी को तुम बप रखना और इसे सुनने के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि आज का ये जो दिन है तुम्हारे लिए बहुत खास है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही चुना गया है। आज की रात में मैं जो ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, उसकी तुमने कल्पना कभी भी अपने जीवन में नहीं की होगी कि मेरे भोलेनाथ जी एक दिन मेरे जीवन में मेरे लिए इतनी बड़ी आकाशवाणी करेंगे, मुझे पहले से अवगत कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियां और बधाइयां आने वाली हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज रात में तुम दोनों तैयार हो जाएं। दोनों का मतलब दोनों पति पत्नी मेरी इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए सज्ज हो जाओ, क्योंकि उसके लिए तुम्हें कुछ तैयारी और कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तभी तुम्हें ये सब बातें सुनाई देगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों के अलावा कोई और मेरी यह भविष्यवाणी न सुन पाए।
खासकर तुम्हारे जो शत्रु है वे तो कभी भी तुम्हारी इस भविष्यवाणी को सुनने ना पाए, क्योंकि यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे भविष्यवाणी को जान गए तो उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा और भविष्यवाणी को सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत और अनोखा चमत्कार हो ये चमत्कार देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके जीव में अभी तक कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी आकाशवाणी नहीं हुई है जिससे कि उनका जीवन बदल जाए और उन्हें खुशियां प्राप्त हो जाए। वे तो सिर्फ तुम्हें देखकर जी रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर अपने मन में ग्लानि और ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं, परंतु ऐसा करने से स्वयं उनके ही नुकसान है। ऐसा करेंगे तो वे सदा के लिए ही परेशान बने रहेंगे, कभी भी उनके जीवन में खुशी और रौनक नहीं आएगी। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरी इस बात को हमेशा के लिए गुप्त रखना, सिर्फ तुम दोनों पति पत्नी कि मेरी इस भविष्यवाणी को सुनो, और जब तुम मेरी इस भविष्यवाणी को सुनोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने किसी सगे संबंधी से भी यह बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है कि हमारे भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी ने हमारे जीवन में भविष्यवाणी की है, क्योंकि हो सकता है कुछ तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर बहुत ही द्वेष रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक जो भी बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, तुम दोनों को रात्रि 10 बजे के बाद स्नान कर लेना है, और स्नान करके जो पूजा के वस्त्र हैं उन्हें पहन लेना है। पूजा के वस्त्र पहनने के बाद में जहां पर तुम पूजा पाठ करते हो वहां पर जाकर दोनों लोगों को बैठ जाना है और एक घी का दीपक जला लेना है। घी का दीपक जलाने के बाद मैं तुम्हें मेरी पूजा करना है। पूजा मेरी वैसे ही कर देना जैसे कि तुम प्रतिदिन करते हो, और दोनों लोग आंखें बंद करके बैठकर मेरा स्मरण करना। मेरे किसी भी मंत्र का अपने मन ही मन में दोनों लोग जॉप करना। वह मंत्र जॉप जब तक कि तुम्हें कोई संकेत न मिले तब तक की करना है। जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत और अलौकिक ध्वनि सुनाई देगी, जो वह मेरी ध्वनि होगी, यानी कि तुम्हारे भोलेनाथ जी की आवाज होगी। उस आवाज में तुम्हें साफ साफ बताया जा रहा है कि हे वत्स, आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी संगीत पीड़ान तक सुनना है। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था, या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूं, जो बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारे भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया? और तुमने मुझ महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा भक्त कितने दिनों तक मौन रहकर यह सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मानकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हार मानकर बैठ गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं।
तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे वैसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले, संगीत, मेरे बच्चे बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले वो बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है, परंतु प्रशंसा करने के लिए। तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या ईष्ट होते हैं, वह ये नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वे ये कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। वही हूं मैं, जो निराकार को भी आकर दे सकता हूं और साकार को भी निराकार बन सकता हूं। मैं साकार और निराकार दोनों हूं। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूं। मैं ही समस्त संसार में, मेरे ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे, तुम मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और नहीं तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे इष्ट हैं, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है वह भी शिव है और जो नहीं है वह भी शिव है। शिव आदि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव निराकार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपने भोलेनाथ जी को छोड़कर क्यों दूसरे धर्म का प्रचार करने का मन में विचार किया? मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित भी है, पर क्या करें, गलती तो संतानों से ही होती है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारे पास आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को डॉट अंत तक देखो। इसकी सच्चाई जाने और अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी क्षण भर में ही तुम्हारी जितनी भी नकारात्मक सोच है और वह तुम्हारे मन में माया जाल का भ्रम है, वह सब तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरे बच्चे मेरा कहना मानो और हार मत मानो। आगे बढ़ो, हिम्मत को अपनी बढ़ावा दो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। उत्साह से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उत्साह आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल है। जब तुम्हारा बल ही तुम्हारे पास कार्य करने के लिए संयम में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करो, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो एक नए युग के निर्माण के लिए। नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूं। आज मैं जो करूंगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है मेरे बच्चे शिव भक्ति करना। शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और बढ़कर करना होता है। जैसे तुमने देखा और सुना होगा, रावण
मेरा कितना महानतम भक्त था, वह प्रचंड था, चारों वेदों का जाता था, वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था, उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो। इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच भले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था, उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सीख के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यह दिल है, अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और उनकी कहीं सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ, टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी, क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीज़ों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दहक आएंगे, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। यह संदेश दिव्या और सराहनीय है। इसलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूँ। मैं जितने दिनों के लिए भटक गया था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे प्रभु है, मेरे माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रखूँगा, उनकी पूजा करूँगा। भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुखों से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े, तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूँ। तो प्रेम से बोलो, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, नमः पार्वती पत्य, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं अब खुशी से खोला नहीं समा रहा हूँ और ही तुम्हारी यह सब बातें मुझे अकेलापन महसूस करने दे रहे हैं। मेरे बच्चे भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ अद्भुत सरप्राइज तुम्हारे सामने आने वाली है जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारी कल्पना थी, वह कल्पना तुम्हारी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। अब उसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ ही समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, या तुम्हारी मेहनत का फल है या तुम्हें यूं कि फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारी खून पसीने की कमाई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लुप्त किया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, तुम बहुत संघर्ष करते थे, परंतु तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। उस चीज को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया कि वह चीज मुझे पाना है। उसके लिए तुमने प्रयास करना शुरू किया और उस पर कार्य करना शुरू किया। तो मैंने भी सोचा कि मेरा भक्त अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप करते हुए उस चीज को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब देरी है तो तुम्हें उसे पाने की, बस कुछ ही समय में
बात तुम्हारे सामने होगी, उसे देखकर तुम चकच हो जाओगे और तुम्हारा शत्रु तो बहुत ही भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह चीज़ बहुत ही कीमती है, उसे तुम्हारा सारा जीवन सावर जाएगा, क्योंकि यह एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाश की गई और तुम्हारी मेहनत का फल है वे मेरे बच्चे। अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अति शीघ्र पाना है तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 111 टाइप करें। जैसे ही मेरा अंक टाइप करेंगे वैसे ही मेरी और तुम्हारी माता की कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे यह एक शक्तिशाली अंक है। इसे लिखते ही मेरी शक्ति तुरंत ही काम करने लगती है। जिसने भी मेरे अंक को टाइप किया है उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुनना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करें। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे इस आशीर्वाद के पात्र सिर्फ तुम हो। इसे तुम अपने सीने से लगाकर रखो मेरे बच्चे। इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितने भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं जिससे तुम चार पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे तुम्हें। तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है, तुम्हें इतना सब कुछ प्राप्त करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वासी हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, चाहे वह अपना हो, चाहे वह कोई सगा संबंधी हो, चाहे वह पर आया हो और चाहे वह तुम्हारे दिल के करीब हो। कोई भी आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो युग है, इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि सा टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह जुड़ नहीं पाती है, वह एक कोने में हर समय कराती रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझे, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना सोचें और न ही उनका बुरा करें, यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह युग बहुत ही सुंदर युग कहलाएगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है कि इस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कलयुग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे अपने लिए, कि सब कुछ बनाएंगे, किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और विष पान करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब युगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग थे
कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था। जो होता था तो धर्म होता था। परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे, और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था, तो उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी, तो वह शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था, और दरबार में लाकर के उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता था। यदि वह अपराधी सिद्ध होता था, तो उसे उसे अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसकी सज़ा बहुत ही भयानक थी। इसलिए मेरे बच्चे, सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं। ये तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की ध्वजा को लहराते हैं, और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मलिता ने अपना स्थान बना लिया है, तो वह कैसे दूर हो। उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं, और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं, और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं है, उन पर सिर्फ कठोर दंड ही दिया जा सकता है। और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं। उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत बोलो तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है, उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूंगा, परंतु दुरुस्त करूंगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना, तुम्हारा और हमारे करने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं प्रत्येक दिन समझता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूँ, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है। जब मैं ये देखता हूँ कि कोई मेरे संदेश को नज़रअंदाज करके जा रहा है, तो मैं बहुत ही नाराज होता हूँ, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नज़रअंदाज करने की चेष्टा नहीं करता है, क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयां से गुजरती हो, तो ये मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और ये भूलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं, जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव, किसी के तूफान में गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का अवसर है। अन्य मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो, और ये सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है, मेरे बच्चे तुम्हारे हैं। वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है
क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। सुबह का समय हमारे लिए बेहद खास होता है। अगर हम इस समय कुछ सही आदतें अपनाएं तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह उठते ही कौन सी छोटी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। इस जानकारी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट्स में जय मान लक्ष्मी जरूर लिखें। सुबह सुबह उठकर ये एक चीज जरूर खा ले। धर्म ग्रंथों में हमें यह बताया गया है कि इस एक चीज से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट इस चीज का सेवन करता है उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार की आर्थिक समस्या दूर हो जाती हैं और उसके घर में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग अपने घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता के बारे में शिकायत करते हैं। यह समस्या न केवल बढ़ती है बल्कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि इसका असली कारण क्या है। असल में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती हैं। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे, लेकिन आजकल लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं तो लोग इसके कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीज़ों से बचना चाहिए और कौन सी चीज़ खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पदेश सकता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ी देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें, शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्य देव से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए। बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है उन्हें यह आदत छोड़ी देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो तो कम से कम दांत साफ करके या कुल्ला करके ही पिए। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार
गंगा वह नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और इसे अपने सिरहाने रखें। सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़के और फिर पी ले। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता है उसे युगों तक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से राजा बन सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। दर्पण में अपना चेहरा न देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श कर और धरती माँ का आशीर्वाद ले। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। यह करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात अपने बद्दों का आशीर्वाद लेना ना भूले। यदि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकले तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा ले। यह आपको ईश्वर की कृपा प्रदान करता है, जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा अवश्य खाएं। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय प्राप्त करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। यह उपाय न केवल लंबी उम्र प्रदान करता है बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़ा सा दही और शक्कर का सेवन करना शुभ माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहाँ तुलसी की सेवा की जाती है वहाँ देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियाँ ला सकती है। जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना चाहिए। कुछ घरों में सुबह उठते ही क्लेश,
कटु वचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। ये चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता और बच्चों के बीच हो, या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है, वहाँ से माँ लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है, वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्य देव को जल छड़वाएं, तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, ये वे महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें सुबह के समय आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सुबह के समय कौन सी चीज़ें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं, वह उसे दोगुना करके लौटती है। यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को पकड़ कर रखेंगे, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्न दान माना गया है। उपाय करने से घर में समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप इसे प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है, वहां जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़क। ऐसा करने से हर तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। भोजन की थाली को हमेशा पाठ चटाई चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोए और थाली में झूठा न छोड़े। थाली को किचन स्टैंड, पलक तंग या टेबल के नीचे या ऊपर रखने से बचे। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन और पूजा से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएं और इससे सुख समृद्धि आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे। भोजन करते समय बातचीत या क्रोध करने से बचे। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर शांतिपूर्वक भोजन करें।
भोजन करते समय अजीब आवाजें निकालने से भी बचे। रात में चावल, दही और सत्य का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जो लोग समृद्धि चाहते हैं या जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं, उन्हें रात में इन चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें, क्योंकि इससे राहु शांत होता है। जूते पहनकर कभी भोजन न करें। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ और पैर साफ रखना चाहिए। झूठे हाथों या पैरों से कभी ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करें। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें, विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण को। वॉशरूम को गीला छोड़ना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वॉशरूम का उपयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्की रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। इन दिशाओं को खाली ना रखें। घर में कच्चे मटके, जमुनी या बैंगनी रंग का उपयोग ना करें, चाहे वह चादर, दीवारों का रंग या अन्य किसी चीज पर हो। घर में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनवाना अशुभ माना जाता है। घर की फर्श, दीवार या छत पर दरारें ना पड़ने दे। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं। घर में दरारों का होना अशुभ होता है। माताएं और बहनें, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान शिव अवश्य लिखें। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोए। अगर शर्ट या पेटी फट गई हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बटुए या पैसे को पीछे की जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में गंदगी ना फैलाएं, नाखून और बाल ना बढ़ाएं। इन्हें समय समय पर काटें। प्रतिदिन शरीर को सुबह, शाम और रात को साफ पानी से धोएं। यदि घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। विशेषज्ञ से अनुमति मिलने के बाद पूजा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाएं। यह इसलिए आवश्यक है ताकि पूजा घर शुभ फल प्रदान कर सके, क्योंकि कभी-कभी किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पूजा घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं होता। इन मूर्तियों या चित्रों को घर के अन्य हिस्सों में रखें। यदि किसी देवता की 2 तस्वीरें हो तो उनका मुंह आमने सामने नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरें नृत्य की अवस्था में लगाना भी अव्यावहारिक होता है, क्योंकि इससे कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कड़ियां चांदी या तांबे के सिक्के भी रखें। चावल को पीले रंग में रंग कर तिजोरी में रखें। इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां और अगरबत्ती का पैकेट भी तिजोरी में रख सकते हैं, ताकि वहां हमेशा अच्छी सुगंध बनी रहे। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए सूखे फूल या हार भी घर में रखने से लाभ होता है। संधि काल में अव्यवस्थित शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं, इसीलिए इस समय कुछ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है।
इस दौरान सोना, खाना, पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र भाषा बोलना, क्रोध करना, शपथ लेना, धन का लेन देन करना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना और शुभ कार्यों से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन न करने से घर में बरकत घट सकती है और व्यक्ति को कई संकटों का सामना करना पड़ सकता है। जहां मद्यपान, स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, वहां का धन केवल दवा खानों, जेलों और पागल खानों में ही खर्च होता है। अगर आप अपार धन की चाह रखते हैं तो हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें। इससे गृह दशा में सुधार होगा और धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। घर की वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें और घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। हर दिन देहरी की पूजा करें। घर के बाहर डोरबेल या दरवाजे के पास स्वास्तिक बनाएं और उस पर कुमकुम व हल्दी लगाकर दीपक से आरती करें। साथ ही हर सुबह और शाम कपूर जलाएं ताकि घर का वातावरण सुगंधित बना रहे। जो लोग नियमित रूप से देहरी की पूजा करते हैं और उसके आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से रहता है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाएं और उस पर पीले पुष्प व अक्षत चढ़ाएं। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। इसे केवल शनिवार को छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। इसके साथ सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस प्रक्रिया को हर शनिवार को करते रहने से धीरे धीरे दुर्भाग्य समाप्त होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाकर बिना पीछे मुड़े घर लौट आए। ऐसा करने से न केवल धन लाभ होगा बल्कि सभी बिगड़े काम भी धर जाएंगे। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। इससे धन लाभ की खुशखबरी मिल सकती है। प्रत्येक सुबह और शाम कपूर जलाएं। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बिना जलाए रख सकते हैं। इससे न केवल वातावरण शुद्ध होगा बल्कि वास्तु दोष भी कम होगा। मित्रों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। शिव जी के सिर पर कैसे विराजमान हुए चंद्रदेव? प्रभु ब्रह्मलोक से समाचार आया है कि चंद्रदेव पर गंभीर श्राप लग गया है। वे आपका आशीर्वाद चाहते हैं। चंद्रदेव पर श्राप? कैसा श्राप नंदी? प्रभु कहा जाता है कि महर्षि दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया है जो है क्षणोभव, अर्थात तुम घटते जाते रहो। यह सुनकर शिवजी और पार्वती जी हैरान रह गए। तभी पार्वती जी बोली, लेकिन चंद्र तो सभी देवताओं में सुंदरतम है, उनके बिना तो रात अधूरी लगती है। ऐसा क्या हुआ कि राजा दक्ष ने उन्हें श्राप दे डाला? वो बात कुछ ऐसी है माता की। कहते ही एक बार चंद्रदेव विहार पर निकले थे। तभी उनकी नजर कुछ कन्याओं पर पड़ी जो अत्यंत ही रूपवान थीं। चंद्रदेव उनके प्रति मोहित हो गए और अपने वाहन से उतरकर वह कन्याओं के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पता चला कि सभी कन्याएं दक्ष प्रजापति की हैं। उनकी सबसे बड़ी पुत्री रोहिणी चंद्रदेव के पास पहुंची और उन्हें देखते ही रह गई। आप कितने रूपवान हैं ना चंद्रदेव, आप भी कुछ कम नहीं है देवी। आपका मुख कितना मनमोहक है। यह सुनकर रोहिणी मुस्कुरा पड़ी। उसी क्षण उनके मन में चंद्रदेव से विवाह का ख्याल आया। लेकिन यही विचार उनकी अन्य बहनों के भी मन में था। हम भी चंद्रदेव से विवाह करना चाहती हैं, हमें भी वे पसंद हैं। हाँ, मुझे भी चंद्रदेव से ही विवाह करना है। जब चंद्रदेव को यह बात पता चली तो वह दक्ष प्रजापति के पास पहुंचे और उनकी सभी 27 कन्याओं से विवाह का प्रस्ताव रखा। हालांकि तब भी दक्ष ने अपनी पुत्रियों को
समझाने का प्रयास किया। पुत्रियों चंद्रमा चंचल प्रवृत्ति के हैं, उनके साथ विवाह करने का विचार ठीक नहीं। हमें कुछ नहीं सुनना पिताजी, हमें उन्हीं से विवाह करना है। जब बेटियां नहीं मानी तो दक्ष ने सभी का विवाह चंद्रदेव से करवा दिया। हालांकि चंद्रमा सभी पत्नियों में रोहिणी पर विशेष स्नेह रखते थे। एक रोज चंद्रदेव एक महल में बैठे हैं। उनके मुख पर तेज है पर उदासी भी झलकती है। उनके सामने उनकी 27 सुंदर रानियां पत्नियां हैं जो महर्षि दक्ष की बेटियां हैं। स्वामी, आपने हम सबको समान स्नेह देने की प्रतिज्ञा की थी, पर आप तो दिन रात मेरे ही साथ रहते हैं। इससे बाकी बहनों का मन दुख से भर गया है और वे सब आपसे नाराज हैं। रोहिणी तुम्हारा तेज सबसे न्यारा है। मैं क्या करूं? मेरा मन अनायास ही तुम्हारी ओर खींच जाता है। मैं अगर उन सबके साथ भी रहूं तब भी ध्यान बस तुम्हारा ही रहता है। यह सुनकर बाकी सभी रानियां क्रोधित हो गईं। बस अब हम यह अन्याय नहीं सहेंगे। हम पिता महर्षि दक्ष के पास जा रही हैं। फिर सभी रानियां क्रुद्ध होकर वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद वह सभी दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे, जहां महर्षि दक्ष वेद पाठ कर रहे थे। तभी उनकी बेटियां रोते हुए वहां पहुंचती हैं। पिताजी चंद्रदेव हमारे प्रति न्याय नहीं करते। वे केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं और हम सबको उपेक्षित रखते हैं। इसके बाद दक्ष ने चंद्रदेव को काफी समझाया, उनसे प्रार्थना की कि भविष्य में वह इस बर्ताव को ना दोहराएं। लेकिन चंद्रदेव के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस रूप पर तुम्हें इतना घमंड है वो सब नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, क्षीणो भव। तुम घटते जाओगे, मुरझा जाओगे, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। दक्ष के श्राप से अचानक से आकाश में बिजली चमकती। श्राप मिलते ही चंद्रमा क्षय से पीड़ित हो गए। ये क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगता है। चंद्रलोक में अंधकार छा जाता है। देवता घबरा जाते हैं। धरती पर रातें अंधेरी होने लगती है। समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अब सभी ओर हाहाकार मच जाता है। चंद्रदेव के बिना समुद्र की ज्वारें ठहर गई हैं। धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। कुछ करना होगा। चलो हम सब मिलकर महादेव के पास चलते हैं, वही इसका समाधान करेंगे। कुछ देर बाद सभी देवता भगवान शिव के सामने उपस्थित हैं। चंद्रदेव मुरझाए हुए, सिर झुकाए हुए खड़े हैं। हे महादेव, मैं अपराधी हूं। मैंने अपने कर्तव्य में भेदभाव किया और महर्षि दक्ष का श्राप पाया। मेरा तेज क्षीण हो रहा है। कृपया करके प्रभु मुझे विनाश से बचा लीजिए। चंद्र, तुमने पक्षपात किया, यह तुम्हारी भूल है। अगर तुमने अभी अर्धांगिनियों के साथ अग्नि के समक्ष फेरे लिए हैं, उन्हें समान प्रेम देने का वचन दिया है, लेकिन अब तुम अपना वचन भूल रहे हो। हमें क्षमा करें प्रभु, हमसे भूल हो गई। स्वामी, इनकी भूल बाल सुलभ थी, इन पर कृपा करें। ठीक है, दक्ष का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, पर मैं उसे संतुलित कर दूंगा। चंद्रदेव, तुम्हारा विनाश सृष्टि के संतुलन के विरुद्ध होगा। मैं तुम्हें नष्ट नहीं होने दूंगा। चंद्र अब पूर्णतः क्षीण नहीं होंगे। वे प्रत्येक 15 दिन घटेंगे, फिर 15 दिन बढ़ेंगे। इस प्रकार अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या का क्रम चलेगा। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया, मैं आपका सदा आर्णी रहूंगा। चंद्र, तुम्हें स्मरण रहे कि तेज और सौंदर्य का गर्व विनाश की जड़ होता है। अब तुम मेरे मस्तक पर शोभित होगे ताकि तुम्हारा तेज सदैव नियंत्रण रहे और सृष्टि में संतुलन बना रहे। हर हर महादेव। प्रभु के सिर पर अब शीतलता का प्रतीक चंद्रदेव शोभित है। महादेव ने चंद्रदेव को अपने शीश पर विराजमान कर लिया। अब दूर से आकाश में पूर्णिमा का चंद्र मुस्कुरा रहा है। उनकी रानियां प्रसन्न हैं और रोहिणी झुककर कहती हैं, स्वामी, अब आप सब में समान भाव रखेंगे ना? हाँ प्रिय, अब मैं संतुलन सीख चुका हूं। जो अभिमान करता है वह शिवजी के चरणों में झुक ही जाता है। अब से आप सभी मेरे लिए एक समान हैं। इधर कैलाश पर्वत पर पार्वती जी और शिवजी स्वामी, अब तो आपके शीश पर गंगा भी बहती है और चंद्र भी विराजमान है। एक आप ही ऐसे हैं जो अग्नि और जल दोनों को धारण कर सकते हैं। पार्वती, यही सृष्टि का संतुलन है। एक ओर ज्वाला, दूसरी ओर शीतलता,
यही योग है, यही शिवत्व, और इसी कारण भक्त आपको चंद्रशेखर कहकर पुकारते हैं। यह नाम मुझे प्रिय है क्योंकि यह करुणा और क्षमा का प्रतीक है। चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र के रूप में शोभित है। वो हमें यह सिखाते हैं कि जो अपने अहंकार को त्याग देता है वही अमर हो जाता है। श्राप भले ही नियति का हिस्सा हो, पर दया और करुणा से हर श्राप वरदान बन सकता है। इस प्रकार चंद्रदेव के अभिमान ने उन्हें श्राप दिलाया, पर शिवजी की करुणा ने उन्हें अनंत जीवन दे दिया। है, चल निकल यहां से, तुझ नीच की हिम्मत कैसे हुई इस मंदिर में आने की? लेकिन पंडित जी, भगवान के द्वार पर तो सभी एक बराबर ही होते हैं। वह तो सिर्फ प्रेम और भक्ति के भूखे होते हैं। फिर उनके लिए भक्त ऊंची जाति का हो या नीच जाति का क्या फर्क पड़ता है? तुझे सुनाई नहीं दिया पंडित ने क्या कहा? अच्छा, यह ऐसे नहीं मानेगी। सभी गांव वालों ने ममता और उसके 6 साल के बेटे बिट्टू को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। बेचारे ममता और बिट्टू रोते हुए वहां से चले जाते हैं। यह कहानी है गरीब ममता की, जिसका पति कई साल पहले शहर में नौकरी करने गया, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटा, ना ही उसकी कोई खबर आई। तब से ममता अपने बेटे को पालने के लिए जंगल से लाल मिट्टी लेकर आती और उससे मिट्टी के घड़े बनाकर बेचती और अपना घर चलाती। भाई साहब, एक घड़ा ले लो ना, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है, बच्चा भी कल से भूखा है। कितने का है घड़ा? जी, रुपये 80 का। नहीं नहीं, मैं तो 50 ही दूंगा, देना है तो दो। ममता का सुबह से एक भी घड़ा नहीं बिका था, इसलिए उसने इसे भोलेनाथ की मर्जी मानकर 50 रुपये में ही उसे घड़ा दे दिया। ममता शिवजी की परम भक्त थी। वो हर रोज सुबह तड़के उठकर उनकी पूजा करती और जल चढ़ाती। लेकिन वो छोटी जाति की थी, इसलिए गांव के लोग उसे मंदिर में आने नहीं देते थे। फिर एक रोज, अगर मैं मंदिर नहीं जा सकती तो क्या हुआ? मैं इस मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करूंगी।